सुप्रभात बच्चों। जब हम किसी पद्यांश की सर्वसंग व्याख्या करते हैं तो उसमें हमें विशेष लिखना होता है या फिर शिल्प सौंदर्य लिखो, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो हमें उसका पूरी व्याकरणिक विशेषताएं लिखनी होती है, जिसमें सबसे पहले हमें उसके अलंकार ढूंढ करके और हमें उस पद्यांश के अलंकार को ढूंढ करके हमें बताना होता है। तो आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार का मतलब होता है कि जैसे कोई सुंदर सी नारी है, अगर उसको आभूषणों से सिर से लेकर पांव तक उसको आभूषणों से अगर सजा दिया जाए, उसको बहुत सारे गहने अगर पहना दिया जाए तो उसकी सुंदरता 4 गुनी बढ़ जाती है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस तरह से उस सुंदर औरत की आभूषण पहनने से सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से साहित्य के अंदर अलंकार का अर्थ है कि जो पद्यांश की पंक्तियाँ लिखी गई है उनमें अलग अलग स्थान पे अलग अलग शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखना। जिस जगह जिस शब्द का प्रयोग है, कहीं कभी कभी उस शब्द को 2 बार लिखना होता है, कभी उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची शब्द लिख करके उसका अर्थ निकालना होता है। तो पद्यांश के अंदर किसी शब्द विशेष की वजह से जब कोई चमत्कार उत्पन्न होता है या उसमें कोई अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं तो हम उसको अलंकार कहते हैं। बिना अलंकारों के अगर कोई पंक्ति लिखी गई है तो वो गद्य के समान मानी जाएगी। गद्य के अंदर अलंकार नहीं होते, वो साधारण सी भाषा के अंदर होती है। परंतु अगर हमें वो काव्य के अंतर्गत लिखना है, उसे कविता बनाना है, उसे हमें पद्य बनाना है, तो हमें उसके अंदर अलंकारों को डालना होगा। अलंकारों को डालना मतलब उचित शब्दों का प्रयोग करना और उस शब्द से उसमें कोई चमत्कार उत्पन्न हो, उसमें अलग लय, उसमें अलग ध्वनि इस तरीके से निकले, तो उन शब्दों को वहाँ पे सेट करना होता है व्यवस्थित तरीके से, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब हम देखते हैं अलंकार को 2 भागों में बांटा गया, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो जब वाक्य के अंदर किसी शब्द विशेष की वजह से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो शब्दालंकार कहलाता है। अर्थात उस पंक्ति के अंदर हमें वो ही शब्द चाहिए, उस शब्द की जगह हम उसके पर्यायवाची शब्द को नहीं लिख सकते, उस शब्द का ही महत्व होता है। तो जहाँ पे किसी शब्द की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो शब्दालंकार कहलाता है। और जब किसी पंक्ति के अंदर किसी शब्द विशेष की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी शब्द लिखा जा सकता है, उस शब्द के स्थान पे उसका पर्यायवाची शब्द भी अगर हम लिखेंगे तो भी उसका वो ही अर्थ निकलता है। तो जब किसी भी शब्द की वजह से उसका वही सामान्य अर्थ निकलता हो तो वो अर्थालंकार है। मतलब यहाँ पे अर्थ महत्वपूर्ण है और यहाँ पे शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ पे शब्द का महत्व है और यहाँ पे अर्थ का महत्व है। तो इन दोनों में ये अंतर है कि जहाँ पे शब्द का महत्व ज़्यादा होता है, शब्द की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वो शब्दालंकार, और जहाँ पे शब्द का कोई महत्व नहीं है, उसका पर्यायवाची शब्द हम लिख सकते हैं, तो वो अर्थालंकार कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देखें, कनक कनकते 100 गुना माधव का अधिकार। अब यहाँ पे कनक शब्द एक है परंतु ये 2 बार आया। अब इन दोनों बार कनक की वजह से दोनों कनक शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक बार जो अर्थ निकल रहा है उसका मतलब होता है सोना, गोल्ड जिसको हम बोलते हैं, और दूसरी बार जो कनक आया है जिसका अर्थ होता है धतूरा। अब इस पंक्ति के अंदर हम शब्द का महत्व है, यहाँ पे हमें ये ही शब्द चाहिए। हम इस पंक्ति को इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं कि सोना धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशीला होता है। हम इस पंक्ति को ऐसा नहीं लिख सकते। अगर हम इस पंक्ति को ऐसा लिखेंगे कि हमने कनक की जगह सोना लिख दिया और धतूरे कनक, दूसरा जो कनक है उसकी जगह हमने धतूरा लिख दिया, तो ये गद्यांश कहलाएगा, गद्य कहलाएगा, ये पद्यांश नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स उसी शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये शब्दालंकार कहलाएगा, शब्दालंकार। दूसरा उदाहरण देखें हम अर्थालंकार। अर्थालंकार में हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की ढेरी। तो यहाँ पे हम इस फूल की जगह पे फूल के पर्यायवाची शब्दों को हम लिख सकते हैं, जैसे पुष्प, सुमन, कुसुम, पुष्प, ऐसे किसी भी पर्यायवाची शब्द को हम उस जगह पे लिख सकते हैं। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, हाय कुसुम सी कोमल बच्ची हुई रात की ढेरी, या हाय सुमन सी कोमल बच्ची हुई रात की ढेरी। मतलब उसका किसी भी कोई भी पर्यायवाची शब्द, उस शब्द की जगह दूसरा शब्द लिखने पर भी उसका वो ही भाव निकलता है। तो यहाँ पे
भाव का ज़्यादा महत्व है, इसलिए ये अर्थालंकार है। अर्थ का ज़्यादा महत्व है, इसलिए ये अर्थालंकार है। अब हम शब्दालंकार के भेद को देखेंगे। पहला है अभिप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। उसी प्रकार से अर्थालंकार को 9 भागों में बांटा गया है। पहले हम शब्दालंकार को देखेंगे। शब्दालंकार में पहला है अनुप्रास अलंकार, और इस अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जो आपकी पद्य की जो पंक्तियां लिखी गई है, पद्यांश जो लिखा गया है, उस पद्यांश में प्रत्येक शब्द का पहला वर्ण हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये पंक्ति है, इस पंक्ति का प्रत्येक शब्द, एक शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है, तीसरा शब्द ये है, तो ये शब्द जो कनक है वो 3 वर्णों से मिलकर के बना है, क न कर, और ये भी 3 वर्णों से मिलकर के बना है, क न कर। तो इस प्रकार से प्रत्येक शब्द का पहला वर्ण हम देखते हैं। जैसे इसका क देखा, इसका भी क है, ये त है, ये स है, ये ग है, ये म है और यहाँ पे अ है। तो जब किसी पंक्ति में शब्दों का पहला वर्ण अगर एक समान आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के फिर यहाँ पे 5 भाग बताए गए। पहला है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है गद्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है अंत्यानुप्रास अलंकार, चौथे नंबर पे है श्रुत्यानुप्रास अलंकार और 5वें नंबर पे है लाटानुप्रास अलंकार। सबसे पहले हम छेकानुप्रास अलंकार देखते हैं। तो जब किसी पंक्ति के अंदर एक वर्ण 2 बार आता है तो वो वहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे हम इस पंक्ति में देखें, क और क की आवृत्ति 2 बार हुई है, 2 बार होने की वजह से वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। और हम देखें, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, तो यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। एक कोमा के पहले वाले शब्दों में हम मिलान करेंगे और कोमा के बाद वाले शब्दों में हम मिलान करेंगे। तो कोमा के बाद वाले शब्दों में स और स वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। जब किसी पंक्ति में कोमा के पहले वाले शब्द या कोमा के बाद वाले शब्दों को हम देखेंगे तो कोमा के बाद वाले 2 वर्ण एक जैसे आए हैं, स वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार। दूसरे नंबर पे है प्रत्यानुप्रास अलंकार। यही अगर किसी पंक्ति में उस वर्ण की आवृत्ति 2 से ज्यादा बार हुई, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 2 से ज्यादा बार होते ही वो प्रत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी को भगाइए, यहाँ पे भ भ भ भ 4-5 बार आ रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पे देखें, भावे कोई कछु कहे मेरे लिए निज पीर, तो हम कोमा के पहले वाले शब्दों को देखेंगे। यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति 2 बार से ज्यादा हो रही है। कोई में क, कछु में वापस कर और कहे में वापस कर, तो क वर्ण की आवृत्ति 3 बार होने से यहाँ पे प्रत्यानुप्रास अलंकार है। अब तीसरे नंबर पे आता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में जब कोई पंक्तियां लिखी हुई होती है, उन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को देखते हैं। वो जो अंतिम 2 शब्द है ऊपर नीचे के, तो उनका उच्चारण जब एक जैसा निकलता है, उनकी ध्वनि एक जैसी निकलती है, तो वो अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, जीव पे देखेंगे आप, अगली लाइन में है भावे कोई कछु कहे मेरे लिए निज पीर, तो यहाँ पे जीव और पीर इन अंतिम शब्दों का उच्चारण, उनकी ध्वनि एक जैसी निकलती है, इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो उसी प्रकार से कभी कभी पहली और तीसरी लाइन में और दूसरी और चौथी लाइन के अंदर एक जैसा उच्चारण निकलता है। ये जरूरी नहीं है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ही निकले, फर्स्ट और थर्ड में भी हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड में भी समानता हो सकती है और सेकंड और फोर्थ में भी समानता हो सकती है। तो इस प्रकार से 2 पंक्तियों को हम देखते हैं, अपनी किताब के अंदर देखेंगे। जो कबीरदास जी के दोहे हैं या तुलसीदास जी के जो दोहे हैं उनको हम देखेंगे तो उनके अंतिम शब्दों का उच्चारण एक जैसा निकलता है, तो वो अंत्यानुप्रास अलंकार है। अगला है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में हमारे मुंह से जब कोई ध्वनि निकलती है, कोई वर्ण निकलता है, तो प्रत्येक वर्ण हमारे मुख गुहा के अंदर अलग अलग भागों से टकरा करके निकलता है। जैसे हम प वाली पंक्ति को देखें, प फ ब भ म, तो
जो होंठ है वो आपस में टकराते हैं। अगर हम त वाली पंक्ति को देखें, त, थ, द, ध, न, तो हमारी जो जिह्वा है वो ऊपर वाले दांतों को टच होकर के और फिर वर्ण बाहर निकलता है। तो त से जब भी हम त या थ या द, ध इस तरीके के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवान ऊपर वाले दांतों को टच करती है। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, दीनांत था थे दीन नाथ डूबते, इस पूरी पंक्ति में हमारी जीवान ऊपर वाले दांतों को छू रही है, इसलिए यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अभी पंक्ति में लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार में एक शब्द बार बार आता है लेकिन उन दोनों के अर्थ भी सेम होते हैं, परंतु वो अलग अलग स्थिति को बताते हैं। अलग अलग स्थिति को बताने की वजह से वो वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होगा। जैसे हम उदाहरण देखें, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपका पुत्र सपूत है, अच्छा बेटा है, तो आपको धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, वो आपको कमा करके वैसे ही खिला देगा। उसके भविष्य के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए आपको धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा लायक है, वो सपूत है, तो वो आपकी सेवा करेगा, वो आपको अपने पास रखेगा और आपको उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत देखें, दूसरी सिचुएशन में, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र कपूत है, वो बुरा है, वो लाइन से नीचे उतर चुका है, वो आपकी सेवा नहीं करेगा, तब फिर उसके लिए धन इकट्ठा करने की कहाँ जरूरत है। जब वो आपकी सेवा नहीं करेगा, आपके लायक नहीं है वो, तो उसको आपका बिल्कुल ख्याल नहीं है, तो फिर आपको उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग सिचुएशन में उन शब्दों को अलग अलग स्थिति में प्रयोग किया जाता है, तो वो लाटानुप्रास अलंकार। अगला हम लेते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आता है और वो शब्द जितनी बार आता है उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिक आए। यहाँ पे कनक कनक सेम शब्द है और सेम शब्द होने के बावजूद भी इनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो जब किसी भी पंक्ति में कोई भी शब्द बार बार आ रहा है तो हमें थोड़ा सा उसको सोचना पड़ेगा कि जरूर इसमें कोई स्पेशल कोई बात बताई गई है, कोई अलंकार है, कोई ये अलग से हट करके कोई बात हमें कहना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार का अर्थ है कि वो एक बार का सोना और दूसरी बार का धतूरा है। तो सोना उस धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशीला होता है, क्योंकि उस धतूरे को तो खाने के बाद नशा चढ़ता है, परंतु ये सोना इतना ज़्यादा नशीला होता है कि जब कभी किसी व्यक्ति के हाथ में आता है तो हाथ में आते ही उसे अहंकार का नशा चढ़ जाता है, उसे घमंड का नशा चढ़ जाता है, वो बड़ा घमंडी हो जाता है कि मेरे पास इतना धन है, इतना सोना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सोना न लिख करके कनक लिखा गया है। फिक्स किसी शब्द को बार बार कहा जाए और उसका अलग अलग अर्थ हो तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। अगला हम देखें श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार ही आता है परंतु उसके अर्थ कई अलग अलग अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार का प्रयोग व्यंग्यात्मक शैली से बात कही जाए तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ मतलब किसी बात टॉन्टिंग वे में जब हम किसी को कुछ बात सुनाते हैं तो डायरेक्ट उन शब्दों को न कह करके हम किसी दूसरे शब्दों के माध्यम से उस व्यक्ति को सुना देते हैं, तो समझने वाला उसको समझ जाता है कि ये टॉन्ट मेरे ऊपर कसा गया है, मुझे कहा गया। तो उस प्रकार से श्लेष अलंकार के अंदर एक शब्द बोल दिया जाता है परंतु उस शब्द के अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उसके अर्थ निकलते हैं। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हर एक चीज के अंदर पानी की आवश्यकता होती है, पानी होना अत्यधिक आवश्यक है, और अगर पानी नहीं है तो ये तीनों चीजें बेकार है। जैसे मोती, मानस और चून, ये तीनों बेकार है पानी के बिना।
अब यहाँ पे पानी का क्या महत्व है, जैसे हम मोती को ले तो मोती के ऊपरी जो चमक होती है उसको पानी बोलते हैं। मनुष्य की जो इज्जत होती है उसको हम पानी बोलते हैं। और आटे के अंदर जो हम पानी मिला करके आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, वो भी पानी है। परंतु अलग अलग स्थिति में अलग अलग वस्तुओं के साथ में इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। अगर मोती के ऊपर से चमक हट जाएगी, मोती के ऊपर से पानी हट जाएगा तो वो मोती बेकार है। हमारे मोतियों की माला होती है, अगर उसके ऊपर से पॉलिश अगर उतर जाए, अगर वो खराब हो जाए मोती, तो हम उनको फेंक देते हैं। अभी राखियों पे बहुत सारे मोती आए थे, मोती वाली राखियाँ भी होती है। थोड़े पहले दिन तो वो बड़ी अच्छी चमकती है, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसकी वो पॉलिश उतर जाती है, फिर हम उसे फेंक देते हैं, अब ये खराब हो गई है। तो वो पानी कहलाता है। पानी मतलब उसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई है उसको हम पानी कहेंगे। तो मोती के ऊपर पानी होना आवश्यक है। दूसरे नंबर पे मनुष्य के लिए पानी होना अत्यधिक आवश्यक है। पानी का मतलब यहाँ पे मनुष्य की स्थिति में हम देखेंगे इज्जत से बताया गया है। अगर मनुष्य की इज्जत नहीं है, समाज के अंदर उसका कोई मान सम्मान नहीं है, तो वो एक पशु के समान माना जाएगा, पशु तुल्य उसको समझा जाता है। और जिस व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं, खूब पैसा है, लेकिन मान सम्मान इज्जत नहीं है, तो वो पशु के समान है, समाज के अंदर उसकी कोई भी इज्जत नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य को इज्जतदार होना चाहिए, मनुष्य के पास पानी होना चाहिए। तीसरी स्थिति में हम देखें आटे के लिए, आटे में जब तक हम पानी को नहीं मिलाएंगे तो हम उसकी रोटी बना करके नहीं खा सकते हैं, उसको हम उपयोग में नहीं ले सकते। तो तीनों स्थिति में, तीनों शब्दों के लिए पानी का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। अब हम लेते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी पंक्ति में कोई जैसे कि हमने पढ़ा था अर्थालंकार में अर्थ का महत्व होता है, तो उपमा अलंकार में जब कोई पंक्ति आती है, उस पंक्ति में सा, सी, से, के जैसे, के समान, के सदृश ऐसे शब्द अगर उस पंक्ति के अंदर आते हैं तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था हाय फूल सी, ये जो सी शब्द है इसकी वजह से यहाँ पे चमत्कार उत्पन्न होता है, और इस सी की वजह से ये उपमा अलंकार है। इस सा, सी, से, के जैसा, के समान, चंद्रमा के जैसा मुख है जिसका, तारों सी चुनरिया, इस तरीके के शब्द होते हैं। तो उन शब्दों से हम पहचानते हैं कि ये उपमा अलंकार है। तो दूसरे नंबर पे आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में किसी व्यक्ति को किसी के जैसा सीधा ही कह दिया जाता है, जबकि उपमा अलंकार में सा, सी, से कहा जाता है ये व्यक्ति इसके जैसा है, या ये वस्तु इसकी जैसी। परंतु रूपक अलंकार में उसको सीधा ही उसके जैसा कह दिया जाता है। जैसे अंबर पनघट, जो अंबर है उसको पनघट के समान कह दिया। चंद्रमुखी, यहाँ पे चंद्रमा के जैसा मुख ऐसा न कहकर के चंद्रमुखी कह दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि उसका मुख है वो चंद्रमा के समान। चरण कमल, चरण कमल मीन्स उसके जो पैर है वो कमल के समान है। कमल नेत्र, तो वो यहाँ पे कमल नेत्र या कमल नयन, नयन कमल, इस तरीके के जो शब्द हैं यहाँ पे सीधे ही उसको एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसा कह दिया जाता है। जिस तरह से रामचंद्र की जो माँ थी वो राम भगवान को कमल नेत्र कहती थी, तो इस प्रकार से यहाँ पे जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसा सीधा ही कह दिया जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इन दोनों में ये फर्क है कि उपमा अलंकार में सा, सी, से इस तरीके के शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है के जैसा, ये इसके जैसा है, और इसमें इन शब्दों का लोप होता है, ये शब्द लिखे हुए नहीं होते हैं, सीधे ही उसको कह दिया जाता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर मानो, मानहु, जानो, जानहु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, तो यहाँ पे मानो शब्द आया है इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। किसी भी पंक्ति में मानो या मानहु, जानो या जानहु इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आज हम यहीं पे अपना समाप्त करते हैं। धन्यवाद।